प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई। इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं उसको ममता सरकार रोक कर बैठी कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते, इसकी भरोसा और आशा भी दिखाई पड़ी। अमित शाह पिछले 2 दिनों से बंगाल के दौरे पर हैं। अलग अलग समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बंगाल के महापुरुषों को याद कर रहे हैं, तो दक्षिणेश्वर मंदिर में भी मां काली की पूजा करके बड़ा संदेश दे रहे हैं। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं, जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर कर वापिस गया हूं। अमित शाह के इरादे बता रहे हैं कि अब की बार बंगाल विजय पर आर पार की लड़ाई है, लिहाजा उन्होंने अभी से हथियारों को धार देना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। अमित शाह को ये अच्छी तरह पता है कि जंग जीतने के लिए सियासी विरोधियों पर हमले के साथ साथ जनता से जुड़ना भी जरूरी होता है, लिहाजा वो खुद को बंगाल की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ रहे हैं। उनकी मुलाकात शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य गायक अजय चक्रवर्ती से हुई। वो उनके घर गए और उनके गायन का लुत्फ भी लिया। बंगाल से जुड़ने की कवायद में कल गृह मंत्री ने एक आदिवासी के घर भोजन किया था और आज उन्होंने मतुआ समुदाय के घर भोजन का आनंद उठाया। पश्चिम बंगाल बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। शायद यही वजह है कि बिहार का चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंचता उससे पहले ही अमित शाह बंगाल कूच कर गए।